नमस्ते बच्चों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपकी बालिका मैडम आज आपको क्लास 8 की पुस्तक बसंत भाग 3 का चैप्टर 9 समझाऊंगी, जिसका नाम है कबीर दास जी की साखियाँ। कबीर दास जी के द्वारा लिखी गई इन साखियों को हम पढ़ेंगे। पहले हम उनके जीवन से परिचय कर लेते हैं कि वे भारत के महान संत थे, आध्यात्मिक कवि थे और उनका जन्म 1440 में हुआ था। इस्लाम के अनुसार कबीर का अर्थ महान होता है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि उनके असली माता पिता कौन थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका लालन पालन एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनको नीरू और नीमा के द्वारा वाराणसी के एक छोटे नगर से पाया गया था। वाराणसी के लहरतरा में संत कबीर मठ में एक तालाब है, जहां नीरू और नीमा नामक एक जोड़े ने कबीर को पाया था। कबीर के द्वारा रचित सभी कविताएं और गीत कई सारी भाषाओं में मौजूद हैं। कबीर और उनके अनुयायियों को उनके काव्यगत धार्मिक भजनों के अनुसार नाम दिया जाता है, जैसे बनेस और बोली। विविध रूप में उनकी कविताओं को साखी, श्लोक और दोहे को रमेनी भी कहा जाता है। साखी का अर्थ है परम सत्य को दोहराते हुए याद करते रहना। निर्गुण भक्ति धारा की कवि कबीरदास जी ने इन साखियों के माध्यम से अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। इनमें ज्ञान की महिमा, बाहरी आडंबरों का विरोध, संयमपूर्ण व्यवहार तथा घमंड को छोड़कर शालीनता के व्यवहार पर जोर दिया गया है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं कबीरदास जी की साखियाँ। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को बतलाने और जाति पाति का विरोध करने की आवश्यकता पर बल दिया है और कहा है कि साधु का सम्मान उसकी जाति के आधार पर नहीं करना चाहिए। जाति न पूछो साध की, साधु का सम्मान उसकी जाति के आधार पर नहीं करना चाहिए। साधु का सम्मान उसके ज्ञान के आधार पर होता है। ऊंची जाति में जन्म लेने से कोई श्रेष्ठ साधु नहीं हो जाता। जैसे मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि तलवार खरीदनी है तो उसकी म्यान पर ध्यान मत दीजिए। जिसमें हम तलवार को रखते हैं वो म्यान कहलाती है, उस पर ध्यान मत दीजिए। किस पर ध्यान दीजिए? तलवार के गुणों के आधार पर तलवार का मोल करना चाहिए। कबीरदास जी की अगली साखी में, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी का कहना है कि मनुष्य को गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि कोई हमें गाली देता है और जवाब में भी अगर हम उसको गाली देते हैं तो वह पुनः 2 की जगह 4 गालियां देगा। इससे क्या होगा? झगड़ा शुरू हो जाएगा और झगड़े की शुरुआत भी यहीं से होगी। और फिर क्या होगा? उलटत होई अनेक, फिर एक के बाद एक गालियां बढ़ती जाएंगी, अनेक हो जाएंगी। इसलिए वे कहते हैं कि कबीर नहीं उलटिए, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यदि मनुष्य गाली का जवाब ना दे, उलट करके उसका जवाब ही ना दे, तो क्या होगा कि वह गाली एक की एक ही रह जाएगी, अनेक नहीं होगी। तो गाली या अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तीसरी साखी है, माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही। मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य द्वारा आडंबर एवं दिखावे की भक्ति पर व्यंग्य किया है
और वे कहते हैं कि ईश्वर का सच्चा भजन तो तभी होता है जब मनुष्य मन, कर्म और वचन तीनों को ईश्वर में लगा देता है। माला तो कर में फिरे, लेकिन यदि वो हाथों में माला लेकर घूम रहा है और वाणी से कुछ और ही बोल रहा है, अपनी जीभ से कुछ और ही बोलता है, अच्छी तरह से बात नहीं करता है, सभ्यता नहीं रखता है, तो ईश्वर भजन का, ईश्वर की भक्ति का, दिखावे का क्या फायदा। मनवा तो दहों दिशि फिरे। कबीरदास जी कहते हैं यह मन तो 10 दिशाओं में घूमता है, सांसारिक बातों में भटक जाता है, ऐसा भजन तो केवल दिखावा ही है और यह तो सुमिरन नहीं, इसे तो सुमिरन नहीं कह सकते, ईश्वर को याद करना नहीं कह सकते। मन तो चंचल है, चारों तरफ घूम रहा है, हाथों में माला लेकर ईश्वर की भक्ति का दिखावा कर रहे हैं, तो यह ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं है। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। निंदिए का अर्थ है निंदा करना, पाँव यानी पैर, तली यानी नीचे, खरी बहुत और दुहेली दुख देने वाली। तो कबीरदास जी कहते हैं कि घास ना नींदिए, घास को नहीं नींदिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसा समझकर कि जो पाँव तली हुई कि यह तो हमारे पैरों के नीचे रहने वाली घास है, ऐसा सोचकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। मतलब किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, तुच्छ समझकर उसकी बुराइयां नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली हुई, वही घास, उसी घास का एक भी दिन का जब वायु में उड़ता हुआ, हवा में उड़ता हुआ हमारी आँख में आकर गिर जाता है, तो खरी दुहेली हुई वह बहुत दुख देने वाला हो जाता है। इसका भाव यह है कि किसी भी व्यक्ति को तुच्छ समझकर, छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। जग में, इस संसार में बैरी दुश्मन, मन अपना हृदय शीतल शांत, आपा घमंड। इसमें कबीरदास जी मनुष्य को अपने घमंड का त्याग कर शांत रहने की सलाह देते हैं और उनका मानना है जग में बैरी कोई नहीं, संसार में कोई किसी का बैरी नहीं है, दुश्मन नहीं होता है। जो मन शीतल होए, यदि कोई अपने मन को शीतल रखता है, शांत रखता है, तो उसका दुश्मन कोई नहीं होता है। या आपा को डारी दे, कबीरदास जी कहते हैं कि घमंड को त्याग दे, आपे को, आपा यानी घमंड, घमंड को डारी दे, त्याग दे, तो दया करे सब कोई। ऐसे व्यक्ति पर सभी दया करते हैं, क्योंकि घमंड को छोड़ देने से उसका मन पवित्र हो जाता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है, इसलिए सभी उस पर दया करते हैं, कोई भी उसका बैरी नहीं होता। अहंकार को त्याग देने पर संसार में कोई अपना शत्रु नहीं होता, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। बच्चों, कबीरदास जी ने अपने पहले दोहे में म्यान के स्थान पर तलवार को अधिक महत्व दिया है। इसी प्रकार साधु की जाति पर ध्यान न देकर उसके ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। पाठ में आई एक पंक्ति, मनवा तो दहुं दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसमें कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि हमारा मन तो अनेक प्रकार के सांसारिक विषयों की ओर है, और माला घुमाने से या केवल मंत्र उच्चारण करने से ईश्वर का भजन नहीं हो सकता। कबीरदास जी घास की निंदा करने से भी मना करते हैं, क्योंकि घास का एक दिन का अगर आंख में गिर जाए तो बहुत कष्ट देता है। अतः घास जैसी तुच्छ समझी जाने वाली वस्तु की निंदा भी नहीं करनी चाहिए।
यहाँ घास का आशय कबीरदास जी ने समाज के नीचे स्तर के लोगों से किया है। मनुष्य अपने अच्छे व्यवहार से दूसरों को अपना बना लेता है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता, और यदि वह घमंड करता है तो उसके कई बैरी हो जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ी। हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे